उलूम नबविया हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंज़िलिल किताब व हाज़िमिल अहज़ाब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अल-अरबी अल-हाशिमी अल्लज़ी बल्लग़ र-रसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज मेरी गुफ्तगू तोहफ़े मेराज पे होगी। हजरत मूसा सवाल करते रहे, रब्बे अरेनी, अल्लाह दीदार करा दे। जवाब हुआ लन तरानी, तुम हरगिज मुझे देख नहीं पाओगे। ये सवाल बताता है कि मूसा को इल्म था कि कोई खुशनसीब गिरोहे पैगंबरा में जरूर है जिसे इस दुनिया ही में बुला करके अपने दीदार से मुशर्रफ करा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो वारेनी कहते रहे, दीदार नहीं हुआ। एक भी रिवायत नहीं मिलती जिसमें पैगंबर ने मेराज की दुआ की हो। एक होता है मांगे मिलना और दूसरा बिन मांगे ही झोली भर देना। तो अल्लाह की कुल मखलूक में इस दुनिया में जो नेमत किसी को नहीं मिल सकी, वो नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नसीब में आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर को मेराज हुई और जब मकामे काबा कौसैन पे महबूब पहुंचे, आपके यहां भी मेहमान आते होंगे तो आप गिफ्ट देते होंगे। वो अल्लाह का मेहमान बने, रब का मेहमान बने, तो अल्लाह ने जो तोहफा दिया, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि खल्के खुदा में सबसे बड़ी जात मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। ऐसे ही आमाल में कह सकते हैं, तोहफों में कह सकते हैं, सबसे बड़ा तोहफा नमाज का तोहफा। जब मखलूक की सबसे बड़ी हस्ती बारगाहे रब्बुल इज्जत में बारियाब हुई और मकामे काबा कौसैन में रब के दीदार में वो मसरूफ हुई, मुशर्रफ हुई रब के दीदार से, तो अगर नमाज से बड़ा कोई तोहफा होता खजाने रहमत में तो अल्लाह जरूर देता, लेकिन कोई और तोहफा नहीं दिया, नमाज का तोहफा दिया। इसका मतलब खजाने रहमत में नमाज ही सबसे अजीम तोहफा। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, ये 21वीं सदी है, 2025। ये वो जमाना है कि जब इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है, मादियत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी काम करने से पहले उसका फायदा जोड़ लेता है कि इसमें फायदा होगा या नुकसान।
तो आए कुरान और हदीस से नमाज के कुछ फायदे जान लें। इसके अलावा भी फायदे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नमाज पढ़ने के 10 फायदे बता दूं आपको। तिल का अशरतुन कामिला। और नमाज छोड़ने के कुछ नुकसानात और नमाज की थोड़ी कुछ हिकमतें बयान कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक सूरह बकरा में इरशाद फरमाता हुदल लिल मुत्तकीन। नमाज हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं। व युकीमून सलाह। तो व युकीमून सलाह ये लफ्ज बताता है कि कुरान की सच्ची रहनुमाई उन्हीं को मिलती है जो नमाजों के पाबंद होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो अगर कुरान से आपको रहनुमाई चाहिए तो नमाजी बनना पड़ेगा। और प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज के बारे में फरमाया ना, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का पिलर है, सुतून है, खंबा है। जिसने नमाज पढ़ी उसने अपने दीन को मजबूत किया। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। और जिसने नमाज छोड़ दिया समझ लो अपने दीन की इमारत को उसने ढा दिया। दूसरा फायदा नमाज का यह है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि कोई नमाजी है बेईमानी भी करते, कोई नमाजी भी है वो सूद दी कारोबार करते, कोई नमाजी है वो झूठ भी बोलता है। तो जो नमाज पढ़ करके भी बुराइयों से नहीं रुकता तो समझ लो उसकी नमाज सिर्फ सूरतन नमाज है। और जिनकी नमाज उन्हें बुराइयों से रोक देती है तो यह नमाज की हकीकत है। अब अगर कोई नमाज भी पढ़ता बुराई भी करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नमाज छोड़ दे, उसे बुराइयों को छोड़ना होगा। एक कहावत है मा ला युद्रकु कुल्लु ला युद्रकु कुल्लु। जो चीज पूरी की पूरी ना मिले तो पूरी की पूरी हाथ से जाने भी नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी मैरिज हॉल में गए, खाना घट गया, कम पड़ गया, तो अब निकाह की शीरनी भी छोड़ के नहीं आएंगे, शीरनी मिल जाए। तो अगर नमाज आपकी जाहिर सूरतन नमाज है, हकीकतन नमाज नहीं है, तब भी आपको सूरत ही को कॉपी करना चाहिए, कॉपी करते रहना चाहिए। इस्लाम में बंदा कॉपी करते 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 हकीकत और मंजिल तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर आप नमाज पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन हकीकत नमाज तक आप पहुंच जाएंगे और नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से रोक देगी। तो नमाज का दूसरा फायदा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती। अब तीसरा फायदा नमाज का कि नमाज पढ़ने से खुशू और खुजू की दौलत हासिल होती है, जो कामयाबी की गारंटी है, जमानत। खुशू खुजू मतलब दिल से अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के अनवार में डूबकर बंदा सजदा करे, बंदा रुकू करे, बंदा तकबीर कहे। एक किताब आई है मार्केट में, बड़ा धूम मचा दिया, 7 हैबिट्स के नाम से, कि 7 कामयाब लोगों की 7 आदतें। और कुरान पाक में कामयाब लोगों की आदतों के बारे में, 7 हैबिट्स के बारे में जाने। कामयाबी के लिए कुरान पाक में 3 वर्ड्स यूज किए जाते। एक नजाह का लफ्ज है, एक फौज का लफ्ज है और एक फलाह का लफ्ज है। नजाह कहते हैं वक्ती कामयाबी को। बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, नजहा फिल इम्तिहान, कामयाब हो गया।
उससे बड़ी कामयाबी होती है किसी ने फजीलत कर ली जामिया अशरफिया से, अलीमिया से, बरेली शरीफ से, अदफाजा, कामयाब हो गया। लेकिन नजाह के बाद भी नाकामी हो सकती है और फाजा के बाद भी वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो सकता है। लेकिन एक तीसरी कामयाबी है कि जिसमें बैक गियर नहीं लगता है, कामयाबी ही कामयाबी है, उसके बाद नाकामी नहीं है। वो कौन सी कामयाबी है? इस कामयाबी को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने फलाह का लफ्ज फरमाया है, तदफलाहा, वो कामयाब हो गया। अल्लाह ने ताकीद भी फरमाया कि यकीनन वो कामयाब हो ही गया। इसीलिए नमाज में ये नहीं कहा गया हय्या अलन नजाह, हय्या अलल फौज, बल्कि कहा गया हय्या अलल फलाह। नमाज ऐसी कामयाबी अता करती है जिसके बाद नाकामी है ही नहीं। तो अल्लाह गारंटी लेता, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो लोग कामयाब हो गए। वो मोमिन कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू है। वो दिल से नमाज पढ़ते हैं और रिया से, दिखावे के लिए नमाज नहीं पढ़ते, किसी के खौफ और डर से नमाज नहीं पढ़ते, दिल से अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर उसका सजदा करते हैं। तो ये कामयाब मोमिन की पहली क्वालिटी क्या है? कि उनकी नमाजों में खुशू और खुजू हो। नमाजों में क्या हो? खुशू और खुजू हो। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो मोमिन कामयाब हो गए जो लायानी और बेकार बातों से बचते हों। जो लायानी और बेकार बातों से बचते हो। हदीस पाक में मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्क मा ला यानी, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो लायानी, गैर जरूरी और बेकार बातों से दूर हो जाए। हम लोग झूठ और बेकार की बातों को क्या कहते हैं? ये जमाना ऐसा है कि जमाने में जितनी बेकार चीजें हैं उनके पैकेट बड़े अच्छे होते हैं, उनके नाम बड़े अच्छे, सूद का नाम पॉलिसी है, झूठ का नाम डीलिंग है। तो बेकार चीजों को हम लोगों ने क्या कह दिया? डीलिंग का नाम दे दिया। जबकि अल्लाह फरमाता है वो मोमिन कामयाब हो गए जो लग़्व और बेकार चीजों से, बेकार बातों से दूर रहते हैं। तीसरी क्वालिटी कामयाब मोमिनीन की, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जिन्हें अल्लाह ताला ने मालिक निसाब बनाया है, साहिब निसाब बनाया है, वो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। ऐसे मोमिन भी कामयाब हो गए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और चौथे नंबर पर कौन से मोमिन? जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की मतलब ज़नाकारी से, मुश्तजनी से, या किसी भी ऐसे फेल से जो गैर फितरी है, वो बच जाते हो तो समझ लो वो कामयाब हो गए। और कामयाबी की गारंटी कौन ले रहा है? हमारा मौला ले रहा है और ऐलान फरमा रहा है, सनद दे रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। और आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अमानत अदा करते हैं। मैंने आपके पास 20 रुपए दे दिया, रख दिया अमानत के तौर पर, और 20 साल के बाद आऊं तो आपके पास वो महफूज मिले, तो ऐसे शख्स वादा खिलाफी नहीं करते, बल्कि जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और लास्ट में 7 हैबिट्स। पहले कहा गया जो नमाज में खुशू खुजू बरतते हैं, दिल लगा के नमाज पढ़ते। लास्ट में भी अल्लाह ने कामयाबी को शुरू किया नमाज से, और कामयाबी की इंतहा हो रही है नमाज पे। जो अपनी नमाजों की मुहाफजत करते हैं, तो जिनके अंदर ये 7 क्वालिटीज हैं, कामयाबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और भी इनाम देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, ये वो लोग हैं जिन्हें वरासत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। तो नमाज का तीसरा फायदा कि नमाज खुशू और खुजू आपके अंदर डालती। चौथा फायदा
बड़ी प्यारी बात कहते हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने जहां नमाज के कमालात का जिक्र किया और मकतूब आप पढ़िए, चंद बातें मैं रखता हूं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं नमाज वैसे तो अरकाने इस्लाम में से दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर रुतबा है। पहला रुतबा अकीदे का है और दूसरा मर्तबा और रुतबा नमाज का है। तो ये अगरचे जुज है लेकिन अल्लाह ने इतने कमालात इसमें रख दिए कि इसने कुल का दर्जा हासिल कर लिया, इसने कुल का दर्जा हासिल कर लिया। फरमाते हैं जिस तरीके से आखिरत की तमाम नेमतों में जन्नत में सारी नेमतें होंगी, खुद अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, कि जन्नत में तुम्हारी ख्वाहिश का हर सामान मौजूद होगा। दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, जन्नत के महल्लात एक ईंट सोने की होगी, दूसरी चांदी की होगी, गारा मुश्कंबर का होगा और घास की जगह जाफरान वहां उगी होगी। तमाम ख्वाहिशें, तमाम नेमतें मौजूद होंगी, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई जन्नत में है आखिरत में तो दीदार इलाही की नेमत है। सुभान अल्लाह। दीदार इलाही की नेमत। तो जिस तरीके से आखिरत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही की नेमत है, ऐसे दुनिया की तमाम नेमतों में, तमाम अमाल में, खा वो हज का अमल हो, खा वो ज़कात का अमल हो, खा वो रोज़े का अमल हो, तमाम अमाल में, तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर है तो वो नमाज की नेमत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा नूरे मुस्तफा हुजूर अमाने अहले सुन्नत रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों नमाज की नेमत? नमाज मेराजुल मोमिन है, नमाज जो मोमिनों की मेराज है। हुजूर की मेराज क्या थी कि हुजूर को माथे की आंखों से अपने रब का दीदार हुआ। यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। दुनिया में जितने भी अमाल हैं सवाब सब में है, ज़कात में दीदार इलाही नहीं है, हज में दीदार इलाही नहीं है, और चीजों में दीदार इलाही नहीं है। जिब्रील अमीन ने जो तीसरा सवाल किया था हुजूर से, मल एहसान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान किस चीज का नाम है? तो आका ने फरमाया था एहसान यह है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया अल्लाह का दीदार हो रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर ये चीज पैदा ना हो सके तो ये चीज दिलो दिमाग में रहे कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। अब गोया कि आप दीदार इलाही में मौह है, मगन है। दीदार की नेमत अगर किसी इबादत में है तो वो नमाज की इबादत है। माथे की आंखों से दीदार की बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया इस लायक है ही नहीं कि इसमें जमाले यार मुनाकिस हो सके, इसमें अल्लाह का दीदार हो सके। दुनिया इस लायक बनी ही नहीं है। तो क्या नमाज एक ऐसी इबादत है जो नमाजी को दुनिया की सरहदों से निकालकर आखिरत की सरहदों में दाखिल करा देती है और दिल की आंखों से बंदा अल्लाह का दीदार कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चौथा फायदा कि जिस तरीके से दीदार इलाही रूयत बारी आखिरत की सबसे बड़ी नेमत है, ऐसे दुनिया की नेमतों में नमाज की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। बेशक वहां दीदार बारी और यहां नमाज। पांचवा फायदा, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। गुनाह अल्लाह फरमाता है वाक़िमिस सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, कि नमाज कायम करो दिन के दोनों हिस्सों में। रात के कुछ हिस्से में बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, और ये नसीहत है, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। बेशक। तो इस आयत से पता चला कि आप नमाज पढ़ते रहें, आपका रब आपके गुनाहों को माफ फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। छठा फायदा नमाज का कि नमाज पढ़ने का मतलब कि आप अपने दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं, आकाए करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही देना अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। ये पहली चीज, पहला पिलर। और दूसरा वह इकामी सलाह, नमाज को कायम करना, वह इताई ज़का, ज़कात देना, इस्तिताअत है तो खाने काबा का हज करना, रमजान मुबारक के महीने में रमजान मुबारक के रोजे रखना। तो जो नमाज पढ़ेगा अपने दीन के दूसरे पिलर को मजबूत करेगा। नमाज का सातवां फायदा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे कराम में बहुत बड़े जाहिद, जो कहते थे कि 2.5% नहीं, जितना माल है सब अल्लाह की राह में दे दो, इतने बड़े सखी थे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला। वो कहते हैं हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ मैं जाड़े के मौसम में एक पेड़ के पास से गुजरा। वो जाड़े का मौसम पतझड़ का मौसम ये होता है ना, तो कहते हैं हवा चल रही थी, पत्ते झड़ रहे थे। प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी को पकड़ा उस दरख्त के, तो पत्ते और तेजी से गिरने लगे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र, यही हाल नमाज का है। जो नमाज पढ़ेगा तो उसके गुनाह ऐसे झड़ेंगे जैसे पतझड़ के मौसम में ये दरख्त के पत्ते झड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने गुनाह झाड़ने की कोशिश करो। और 8वां फायदा बयान करता हूं। प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन आंसर वाला, कि पहले सहाबा से पूछते थे, फिर वो नहीं बताते थे या वो जवाब देते थे, फिर उस जवाब को आप प्रूफ कर देते। आप फरमाते ये बताओ, अगर किसी के दरवाजे के सामने नहर बह रही हो और 5 मरतबा उसमें वो नहाए, स्विमिंग करे, तो क्या उसके बदन पे कुछ मैल कुचैल बचेगा? सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, 5 मरतबा नहाए तो कैसे मैल कुचैल गंदगी रहेगी? आका अलैहिस्सलाम फरमाते यही हाल नमाजों का है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से पाक साफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और नमाज, 9वां फायदा नमाज का, नमाज मुश्किल कुशा भी है। नमाज से मुश्किलें आसान होती हैं। हदीसों में है, रिवायतों में है, प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता तो हजरत बिलाल को हुक्म देते, कहते या बिलाल अरहनी बिस्सलाह, नमाज के जरिया से मुझे राहत दो। आप नमाज पढ़ते और वो मुश्किल आसान हो जाया करती थी। आप भी कभी मुश्किल में अल्लाह की बारगाह में सर रख के तो देखें, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा। आपकी मुश्किलें अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देगा। 10वां फायदा, बस फायदे खत्म कर रहा हूं। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करे, अपने हाथों को धोए, चेहरे को धुले, सर का मसाह करे, कानों का मसाह करे और उसके बाद फर्ज नमाज के लिए खड़ा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन के उसके तमाम गुनाहों को, जो पैरों ने गुनाह किया उसे भी माफ फरमाता है, जो हाथों ने गुनाह किया उसे भी बख्श देता है, जो कानों ने गुनाह किया उस गुनाह को भी माफ फरमा देता है, और जो उसकी आंखों ने गुनाह किए अल्लाह उस गुनाह को भी माफ फरमा देता है। तो पूरे दिन की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला पूरे दिन के आपके गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अब आए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते,